हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12th के बाद में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। क्योंकि करियर तो बहुत सारे हैं। 12th के बाद में ही अपन को एक तो 10th पे मोड आता है जिस पे हमें सब्जेक्ट लेना होता है, और 12th के बाद में ऐसा मोड आता है जिस पे हमें राइट गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि उसके बाद में ही हमें लगता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में अपन मैथ के स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए भी बात करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन देखो बात करते हैं, मतलब जिन्होंने बायोलॉजी ली है, जो कुछ तो अभी 12th के बाद में पास आउट हुए हैं, कुछ ऐसे जो 12th बहुत पहले कर चुके हैं फिर भी वो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी जॉब नहीं लग रही, उनको लग रहा है कि कौन सी डिग्री या कौन सा कोर्स करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो और जिससे अच्छी जॉब और अच्छा स्कोप हो। तो उसके बारे में ही बात करेंगे। जो अभी 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जो 12th में है उनके लिए भी है, और जो 12th पास आउट हो चुके हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है उनको लगता है कि अपन को कौन सा मतलब कोर्स करना चाहिए जिसमें स्कोप सैलरी वगैरह ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो अपन बात करते हैं 12th करने के बाद जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनके बारे में। ये वीडियो बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए ही होगा, नेक्स्ट वीडियो मैथ के स्टूडेंट के लिए होगा। तो देखो, बायोलॉजी से 12th करने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट नीट का ही सोचते हैं। नीट में ही सबसे ज़्यादा स्कोप है, सबसे ज़्यादा पैसा है, मतलब डॉक्टर कितना कमा लेता है। गवर्नमेंट सैलरी डॉक्टर की पर मंथ 5 लाख होती है और वो खुद के क्लिनिक से कमा लेते हैं। तो ऐसे करके उनकी पर मंथ सैलरी 7 से 8 लाख हो जाती है। फिर जब वो एमडी वगैरह बन जाते हैं तब तो उनकी गवर्नमेंट से सैलरी भी 10 लाख के समथिंग हो जाती है। इसलिए सब नीट को ही करना प्रीफर करते हैं। अब नीट में ऐसे थोड़े ही है ओनली फॉर एक ही बनते हैं कि एमबीबीएस ही कर लो। ज़्यादातर यही होता है कि नीट से अपन को एमबीबीएस करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीट से ओनली एमबीबीएस होते हैं। तो नीट के एडमिशन से किन किन में एडमिशन होता है? एमबीबीएस में होता है। एमबीबीएस से आप डॉक्टर बन सकते हो, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके बारे में। बीडीएस में क्या होता है? इसमें ओनली आप डेंटल के डॉक्टर बन सकते हो। होता है ये भी डॉक्टर है बट इनसे सैलरी कम मिलती है, तो डेंटल के डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद में नीट से आयुष कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है। तो आयुष कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, किन किन में एडमिशन मिलता है? ए से बीएमएस में, वाई से बीएनवाईएस में, यू से बीयूएमएस, और एस से बीएचएमएस, और एच से बीएसएमएस। तो ये सारी कॉलेजेज और ये सारे कोर्सेज होते हैं जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू मिलता है। अगर आप नीट करते हो तो आपका एमबीबीएस में हो सकता है, अगर एमबीबीएस में नहीं होता तो बीडीएस में हो सकता है, अगर बीडीएस में नहीं होता तो आयुष कोर्सेज में हो जाता है। आयुष कोर्सेज की कट ऑफ एमबीबीएस से कम जाती है। इसके अंडर में कौन कौन से कोर्स आते हैं? ये 5 कोर्सेज आते हैं। उसके बाद में आजकल जिनके इनमें भी नंबर नहीं है या नीट में बहुत कम नंबर है, तो वो बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, और डी फार्मा, बी फार्मा, बीएमएलटी, ये जितने कोर्सेज है ये भी नीट के थ्रू कर सकते हैं। बट इनका अलग से एग्ज़ाम भी होता है, तो वो जो अलग से एग्ज़ाम होते हैं उनसे ये कोर्सेज करना ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू नीट। उसका रीज़न हम बताएंगे कभी किसी वीडियो में। तो ये है सबसे पहला चॉइस है आपके लिए नीट। अगर आप मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, आपको लगता है आप नीट क्रैक कर सकते हैं, आगे एमबीबीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस भी हार्ड ही होती है, बहुत पढ़ना होता है, ड्यूटीज़ भी होती है, बट पैसे सबसे अच्छे इसमें ही मिलते हैं। तो आप नीट कर सकते हैं। नीट में कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होता है उसके बारे में बात कर ली। दूसरा, फर्स्ट नीट हो गया। दूसरा मेडिकल एग्ज़ाम्स। मेडिकल एग्ज़ाम जैसे एम्स पार का दे दिया अपन ने, तो जितने भी मेडिकल के अदर एग्ज़ाम है जैसे एम्स के हो गए, तो एम्स पार में क्या होता है? बीएससी नर्सिंग के लिए भी होता है और पैरामेडिकल के लिए भी होता है। तो बीएससी नर्सिंग में कौन जा सकती है? ओनली गर्ल्स जा सकती है, और पैरामेडिकल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। तो आप वो एग्ज़ाम भी
दे सकते हैं जितने भी मेडिकल के एग्ज़ाम है। स्टेट वाइज भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम आते हैं, वो दे सकते हैं। जैसे राजस्थान के लिए RUHS आता है, बिहार के लिए BCSE का आता है, तो ऐसे स्टेट वाइज भी आते हैं, तो वो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट दे सकते हैं। इनमें भी पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता और सैलरी अच्छी होती है, क्योंकि नर्सेज और पैरामेडिकल वालों की सैलरी पर मंथ 1 लाख होती है। अगर आप एम्स में जाते हैं, मतलब लगते ही उसके बाद में तो सैलरी बढ़ जाती है, 2-3 लाख तक हो जाती है, क्योंकि पर ईयर सैलरी बढ़ती रहती है, बट लगते ही 1 लाख होती है। उसके बाद में अगर स्टेट की भी जॉब मिलती है तब भी सैलरी लगते ही 40 से 50 हज़ार के बीच में होती है। तो ये हो गए अदर मेडिकल एग्जाम्स, जैसे एम्स, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है अपने पास CUET। इसमें क्या होता है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो CUET कर सकते हैं। इसमें अपन नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है। उसके बाद में IISER, IIT और नेक्स्ट के एग्ज़ाम होते हैं। इन एग्ज़ाम से साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें स्टडी बहुत टफ भी होती है और इनमें जो पैकेज होता है वो भी करोड़ों पे होता है, क्योंकि आप साइंटिस्ट बनने वाले हो। तो इसकी जॉब इंडिया में भी होती है, इंडिया से बाहर भी होती है, बट इसमें स्कोप और जो करियर है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पैकेज भी करोड़ों में होता है। तो ये 2 कोर्स करके साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद में एयरलाइंस का कोर्स, आप एयरलाइन का कोर्स कर सकते हो, जैसे एयर होस्टेस बन सकते हैं, और भी जो एयरपोर्ट पे अदर जॉब्स होती है वो भी कर सकते हैं। तो ये एयरलाइंस के कोर्स हो गए। उसके बाद में NCET, अपन को क्या करना है, सीधा गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो हम NCET का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए भी वैकेंसी जाती है, तो डायरेक्ट NCET का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद में डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे GDS की, बैंक में, DSSB में। तो GDS में क्या होता है, इसमें ना 12th की मार्कशीट के बेसिस पे भी अपन को एडमिशन मिल जाता है। जिनके 95 मार्क्स होते हैं ना, उनका सिलेक्शन हो जाता है और डायरेक्ट उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो आप उस तरफ भी अपना देख सकते हो। सैलरी तो 50 हज़ार से नीचे तो नहीं होती मोस्टली, तो GDS, बैंक और DSSB में कर सकते हैं। उसके बाद में BSTC का ऑप्शन भी अच्छा है। BSTC में 2 टाइप की BSTC होती है, एक स्पेशल BSTC और एक नॉर्मल BSTC। स्पेशल BSTC में क्या होता है, अपन जो बहरे गूंगे ऐसे होते हैं उनके टीचर बनते हैं, और नॉर्मल BSTC में अपन नॉर्मली जो टीचर बनते हैं वो बनते हैं। ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ये भी अच्छा कोर्स है। 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है और वैकेंसीज भी हर साल आ जाती है। तो BSTC भी अच्छा कोर्स है अगर आप करना चाहो। उसके बाद में डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में कौन सी वैकेंसी जाती है, हर साल आती है लगभग, SSC GD की, SSC CHSL की, SSC CGL की। तो ये डिफेंस की वैकेंसी जाती है। उसके बाद में हम डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा किसी में भी, जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर कोर्स कर लिया या किसी लैंग्वेज का डिप्लोमा कर दिया, तो लैंग्वेज वालों में स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी जाती है, तो हम डिप्लोमा में कर सकते हैं। BMLT कर लिया, ऑप्थेल्मोलॉजी में डिप्लोमा कर दिया, तो उनकी भी वैकेंसीज बहुत आती है। जितनी भी एम्स की कॉलेजेज होती है उनमें भी आती है। जैसे एम्स में आपने काउंटर पे देखा होगा, एम्स क्या कोई भी हॉस्पिटल में जो पर्ची काटते हैं, तो उनमें भी डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारे डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि अपन डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स के भी बहुत स्कोप है। जैसे हॉस्पिटल में जो पर्ची काटते हैं उनको कंप्यूटर कोर्स ही करना होता है पहले। जो कॉलेजेज होती है, गवर्नमेंट जितनी भी कॉलेजेज होती है वहाँ पे भी कंप्यूटर का काम करने वाले होते हैं, तो उनको भी कंप्यूटर कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में डायरेक्ट उनकी जॉब लग जाती है। और उसके साथ में अदर जितने भी मतलब स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें भी रिक्वायरमेंट होती है। और जितने भी बड़े बड़े मॉल है प्राइवेट, उनमें भी रिसेप्शन पे कंप्यूटर वालों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी स्कोप बहुत अच्छा है कंप्यूटर कोर्स में भी, तो कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छे जॉब के स्कोप होते हैं आगे, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट के भी। उसके बाद में जो आपका पैशन है आप वो कर सकते हैं कि मेरा पैशन ही यही है, कि मेरे को करना ही यही है, तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं।
जैसे मेरा पैशन है कि मेरे को बस यूट्यूब पे ही मतलब वीडियोज अपलोड करने हैं, या फिर मेरे को यूट्यूब में ही अपना करियर बनाना है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग भी, बट मेरे को यूट्यूब से भी ऐसे है। तो जो भी आपका पैशन है वो भी कर सकते हैं। किसी को गेमिंग का पैशन होता है, तो अलग अलग पैशन हो सकता है आपका। उसके बाद में आप स्किल भी डेवलप कर सकते हो, कोई भी स्किल। जैसे मेरी स्किल है कि मेरे को यूट्यूब की स्किल डेवलप करनी है, वैसे आपकी अगर किसी की सिलाई की स्किल है, ये स्किल बहुत बहुत हो सकती है। किसी को खेलने में स्किल है, तो ऐसे आप स्किल भी डेवलप कर सकते हो, क्योंकि स्किल अगर अच्छे से डेवलप होना तो भी आज के टाइम पे बहुत अच्छे से पैसे मिल सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब चैनल पे अपनी स्किल कर सकते हो कि मेरे को इस टाइप का चैनल क्रिएट करना है, किसी भी फील्ड में जिसमें आपको स्किल जनरेट करनी है, तो आप अच्छी से स्किल करके फिर पैसे कमा सकते हो। तो ये जितने भी थे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शन, मुझे जो सही लगे मैंने बताए, और मैंने मेरी तरफ से अच्छा ही बताने की कोशिश की है। बाकी इनकी जॉब की वैकेंसीज कहाँ पे आती है उसके लिए आपको साइट पे लगातार विजिट करते रहना चाहिए। अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हो ना, तो फिर इनकी वैकेंसीज आती है ना, ये 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं इनमें से बहुत सारे। तो डायरेक्ट आप, क्योंकि इनमें वैकेंसीज भी खाली रहती है, बहुत सारे लोग ये कोर्स किए हुए ही नहीं रहते। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाती है, और गवर्नमेंट जॉब से अच्छा तो क्या ही है। तो ये कोर्सेज एक बार आप करके रख लेना, जैसे बीएसटीसी हो गया, डिप्लोमा हो गया, पैरामेडिकल हो गया, क्योंकि इनके पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लगते हैं। अगर गवर्नमेंट से हो जाता है तो फिर आपके पैसे भी नहीं लगते, और जब भी वैकेंसी आती है तो जॉब आराम से लग जाती है। इसलिए ये कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो करने का सोच लेना। बाकी आपको इनमें से किसी पे भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए, हम उस पे वीडियो बना देंगे। बाकी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।